हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पर मेरे दिन की शुरुआत हो गई है। तो मुझे थायराइड है, तो जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया। तो मैं यहाँ पर पहले रही थी धनिया के बीज का पानी। फिर मैंने यहाँ पे कंबल धो डाला था कल। वैसे ये धुला नहीं था, बड़ी मुश्किल से धुला था। मुझे लगा मशीन में घूम जाएगा, मेरी 8 kg की मशीन है, पर वो नहीं घूमी थी। तो फिर मैंने इसको आधा आधा करके घुमाया। फिर मैंने इसको बड़ी मुश्किल से पानी में निकाल निकाल के धोया था। ये फिर मैंने ये उठानी मुझसे, तो मैंने वहीं पे ही रख दिया था, बाल्टी के ऊपर ही। तो मैं अब मॉर्निंग में इसको सुखाने के लिए आई थी, और इस लगे हाथ में यहाँ पर मार दे रही हूँ झाड़ू भी। कल पता नहीं मेरे दिमाग में क्या ही आया, मैंने इस कंबल को ना धोने की कोशिश करी, पर ना आप लोग कभी मत करना, क्योंकि ना ये धुलेगा नहीं अपने आप से। तो इसको ना ड्राई क्लीन के लिए ही देना, और मैं भी ना इसको ड्राई क्लीन के लिए ही देती। तो यहाँ पर मेरे सरफ भी ख़त्म हो गया डब्बे में, तो मैंने डब्बे में वो डाल दिया था, बाकी पैकेट वाला ख़त्म हो गया था। फिर मैंने झाड़ू लगाती थी, झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी डस्टिंग वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सारी अच्छे से डस्टिंग कर दिया। मैं डस्टिंग डेली ही करती हूँ। मुझे रात को अच्छे से नींद नहीं आई थी, तो फिर मैं जल्दी ही उठ गई थी, 4:30 बजे के आसपास। मैं उठती है 6 साढ़े 6 बजे उठती हूँ। इतना बहुत ज़्यादा काम भी नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा मजदूरी कर रही है तो फटाफट से उठ जाओ। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े नहाना धोना यही सब तो होता है, तो वो फटाफट कर ही लेते हैं 6 बजे के उठ के भी। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है पोछा, और मेरी 6 बजे तक सारी सफाई हो चुकी थी। तो लेकिन कहते हैं ना, कुछ ससुराल वालों का होता है मेंटेलिटी की, क्या कहते हैं, 4 साढ़े 4 बजे जो उठती है ना वही बहू अच्छी होती है। बाकी 6 साढ़े 6 बजे उठती है तो वो बहू बहू नहीं होती। वो मैं 6 साढ़े 6 बजे उठकर भी अपना सारा काम मैनेज कर लेती हूँ। और ये ज़रूरी तो नहीं है कि तुम 4 बजे ही उठोगे तो ही अच्छी बहू साबित हो पाओगे। अपना टाइम मैनेज कर लेती हूँ, सफाई भी कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत देर के लिए पढ़ाई का भी टाइम निकालती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं ससुराल में ना कोई काम निकाल ही आता है, चाहे कितनी मर्जी कोशिश कर लो। सफाई करने के बाद ना मैं यहाँ पर आ गई थी खाना बनाने के लिए। खाने में बना रही थी लौकी मैंने पहले ही उबाल के रख ली थी, इसीलिए मैं कढ़ाई में छौंका मार रही हूँ, वरना मैं कुकर में बनाती, क्योंकि कढ़ाई में पकने में ना टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया था। तेल डालने के बाद सीधा मैंने लहसुन और जो काली मिर्च कूट रही थी वो डाल दी थी, और सीधा प्याज डाल दी थी। मैंने जीरा डालना भूल गई आज। उसके बाद मैं तेल वेल के डब्बे ना साथ के साथ साफ करके रखी जब तक मैंने का प्याज पकती है। जब तक प्याज पकी उसके बाद मैंने डाल दिया टमाटर के बाद डाल दिया मैंने इसके अंदर सारे मसाले, और साइड बाय साइड मैं नमक अपने आटे की भी तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे ना अभी मेरी तबीयत ऐसी हो रही है, मैंने झाड़ू पोछा वगैरह तो कर दिया था ठीक से, लेकिन उसके बाद ना मेरे को आने लगे थे चक्कर, क्योंकि मुझे रात को आई नहीं थी नींद, और मुझे ना मेरे ससुराल में ठीक से नींद भी नहीं आती है। यहाँ पे ना अजीब से एक टेंशन ही रहती है माइंड में। लेकिन अपने मायके में ना बहुत आसानी से, मतलब इतने सुकून से सो जाते हैं ना। जो सुकून मायके में मिलता है ना, वो सुकून ना तुम्हें कहीं भी नहीं मिल सकता, ससुराल में तो बिल्कुल नहीं मिल सकता। कल संडे था ना, तो संडे को हो गई थी मेरे और मेरे हर पतिदेव की थोड़ी सी लड़ाई। तो इसलिए मैं ना यहाँ पर मुंह फुला के खड़ी हूँ। मुंह क्या फुला के रखी हूँ, मुझे ना कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक लेडी को ना चुभ ही जाती है। लेकिन पतिदेव को क्या होता है कि रात गई बात गई, पर ऐसा नहीं होता ना। एक औरत को जो बातें चुभ जाती हैं ना, तो फिर वो ना दिल पे लगी रहती हैं। हम कितनी भी कोशिश कर ले वो ना हट नहीं सकती हैं। पर फिर भी ठीक है, हमें रहना तो यहीं पे ही। एक लड़की ना अपने ससुराल में रहने के लिए ना सब कुछ अपना वार देती है, मतलब अपने आप को ना बिल्कुल समर्पित कर देती है अपने ससुराल की तरफ। लेकिन क्या होता है, एक लड़की को वो सुकून फिर भी अपने ससुराल में नहीं मिल सकता जो अपने मायके में मिलता है। चाहे जितना मर्जी कर लो, कहने को ससुराल अपना घर होता है, मायका पराया होता है, लेकिन अपना घर फिर भी सुकून वाला घर ना वो मायका ही होता है। ससुराल तुम्हारा कभी भी अपना घर नहीं बन सकता। मैं ये बात अपने लिए नहीं कह रही हूँ, मैं ये बात सबके लिए ही कह रही हूँ, और मैं सबके एक्सपीरियंस से ही कह रही हूँ, क्योंकि ना एक बहू का ना मोस्टली एक्सपीरियंस ना यही रहा होगा। ससुराल वाले बोलते ज़रूर है कि हम ना अब बेटी लेके जा रहे हैं, बहू नहीं लेकर जा रहे, लेकिन रहती वो बहू ही है, बेटी नहीं बना पाते हैं वो लोग उसे। क्यों हम ना ऐसा होता है कि एक बहू ना अगर कुछ बोल दे ना, अगर ज़रा सा भी कुछ बोल दे सामने से, तो वो बदतमीज़ हो जाती है, बिगड़ैल हो जाती है, कामचोर हो जाती है। किसी चीज़ के लिए ना सुनने की आदत ही नहीं होती है ससुराल वालों में। और ये ना मेरे ही ससुराल, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि ना एक ससुराल का नज़रिया ही ऐसा है, मेंटालिटी ही ऐसी होती है ससुराल वालों की, कि बहू हमारे सामने बोल ही नहीं सकती है। क्यों भाई, एक बहू का खुद का मन नहीं होता है क्या? क्यों वो कुछ कह नहीं सकती क्या? वो अगर वैसे भी अगर तुम ससुराल वालों के हाँ में हाँ मिलाओगे तो तुम वहाँ पर एक परफेक्ट बहू बन जाते हो। लेकिन जहाँ तुमने एक भी बात के लिए ना बोल दिया ना, वहीं पर तुम एक बदतमीज़ और बिगड़ैल लड़ाकू बन जाओगे। और ये पतिदेव के अंदर भी होती है कि तुम हमारे सामने मना नहीं कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए। तुम मना ही कैसे कर सकते हो? जो तुमसे कहा जा रहा है ना वही करो। या और कुछ लोगों के साथ तो ये भी सीन होता है कि वो अपने पतिदेव के साथ भी कुछ डिस्कस करते हैं तो पतिदेव को बुरी लग जाती है, वो हर बात नेगेटिव में ही जाती हैं, तो वहाँ पर हो जाती है लड़ाई। अब मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी,
मेरा सारा काम भी ख़त्म हो चुका है, पर काम हमारे लिए, एक बहू के लिए कभी ख़त्म नहीं होता। ये देखो, अब ये प्रेस करने हैं मुझे, अलमीरा में सेट करने हैं। कम से कम मुझे 1.5-2 घंटे लग जाएंगे इसमें, लेकिन लोग फिर भी हमें कामचोर बोल देते हैं। बताओ आप लोग मेरे पहले ब्लॉग्स देखकर बताओ, क्या मैं कामचोर हूँ? मुझे मेरे पतिदेव ने मुझे बोला था किसी बात पे कामचोर, तो बस मुझे ना ये बात दिल पे लगी हुई है। मैं इतना काम कर लेती हूँ फिर भी मुझे कामचोर बोला गया है। तो यहाँ पर मेरे पतिदेव लेकर आए थे कल शाम को राशन, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं सामान टैली भी नहीं कर पाई थी। तो पहले मैं यहाँ पर कर रही हूँ टैली, जो जो मैंने मंगवाया वो है या जो ज़रूरत की चीज़ें तो चाहिए तो वो सभी मंगवाई है। मैं वैसे भी कुछ फालतू अपने लिए खर्चा कुछ करती ही नहीं हूँ, अपने लिए कुछ खास मंगवाती ही नहीं हूँ, जिसमें मैं तो बस थोड़े से मैं खुश रहना चाहती हूँ। मुझे बस प्यार की ज़रूरत है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ अगर मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ तो मैं अपनी ज़रूर ख्वाहिशें पूरी करूँगी। ऐसा नहीं है कि मेरे पति ने मुझे मना करा है कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं करूँगी। मैं खुद भी नहीं मांगती हूँ ना, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है ना कि अपने ऊपर ना ये मन में आ जाता है कि खुद पे सेल्फ डिपेंड रहो और खुद करो ये चीज़ें। क्यों मांग रहे हो, किसी के आगे हाथ क्यों फैला रहे हो, पति के आगे भी हाथ क्यों फैला रहे हो? पुराने ज़माने की बात अलग होती थी कि औरतों को बाहर नहीं जाने दिया जाता, तो सारी जिम्मेदारी पति की होती थी पत्नी के लिए, लेकिन अब ना वैसा नहीं रहा है। इसलिए मैं खुद से भी कुछ नहीं मंगवाती हूँ, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं मंगवाती, सिर्फ घर का जो सामान होता है सिर्फ उसी को मंगवाती हूँ। कई बार ना ऐसा होता है कि लड़की ना घुट घुट के अंदर ही अपने अंदर सब कुछ दबा लेती है, पर किसी से ना कह भी नहीं पाती, अपने पति से भी नहीं कह पाती। ये मैं लेके आया था। क्यों? अभी मेरे से नहीं बना, तो रखी है ये वाली दाल। मैंने लिखा तो है। और ये वाली दाल मंगवाई थी मैंने, मूंग की मंगवाई थी, मूंग की चाहिए मुझे। मूंग की लिखी तो मसूर की लिखी है। मसूर की ये वाली दिखी थी, काली वाली तो मैंने लिखी ही नहीं है, और इतनी सारी रखी है। काली अभी मंगवाई थी बीच में। यहाँ पे मैं अपने पतिदेव से ना यही कह रही हूँ कि जो चीज़ें लिस्ट में लिखी थी वो तो आप भूल आए हो, 2-4 चीज़ें वो भूल आए थे, और जो लिस्ट में नहीं थी वो ले आए हो। तो वैसे ना मेरी आवाज़ तीखी है तो आप लोग ना कुछ गलत मत समझना ना। हैं? पिछली बार की तरह खाने तो है नहीं, तो ले आए हो। क्या ये चनों में छिलके हैं तो साफ कर देना बस। चलो अपने आप करना, मैं तो कामचोर हूँ। हद की बात है, साफ करने के लिए तो कह रहा हूँ मैं। अगर फिर गंदा फिर यहाँ पे होगा बाद में जब मैं खाऊंगा फिर। मैं तो कामचोर हूँ ना। अच्छा आपने तो बोला कि कामचोर हूँ, बोलने से पहले सोचते ही नहीं है। तुम ससुराल में जितने मर्जी काम कर लो, जहाँ तुमने किसी काम के लिए मना कर दिया ना वहीं तुम काम चोर बन जाते हो। तो ये ना मैं अपने पतिदेव को वहीं यहीं पे वही बोले जा रही थी, मैं नहीं करूँगी, मैं तो काम चोर हूँ। सामान मैंने सारा चेक कर लिया था और उसके बाद मैं आ गई थी किचन के अंदर। किचन में मैं देख रही थी कि कहाँ पे क्या रखूँ, तो मेरे को ना सेट करके रखना था। इसमें वैसे राइस वाला डब्बा था, इसमें चावल रखे थे, तो मैंने ना एक्सचेंज करा था। छोटे वाले डब्बे में मैंने राइस डाली थी और उसके बाद मैंने इसके अंदर सारा सामान सेट करके रखा हुआ है। जो भी मुझे चाहिए होता है फिर मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। इसमें वैसे कुछ था नहीं, जैसे मैगी वगैरह थी, हक्का नूडल्स थी, वो तो मुझे अभी बनानी नहीं थी। मैदा था वो मुझे अभी बनाने नहीं था, तो इसलिए मैंने इसमें रख दिया था। जब बनाऊंगी तो मैं इसमें से निकाल लूँगी। एक दाल थी जो वो एक्स्ट्रा में ले आए थे वो इसमें मैंने डाल दी थी, और ये किचन किंग मंगवाया था मैंने, वो मैंने इसमें रख दिया था। बाकी सब तो मैं बाहर ही रखती हूँ, जो मुझे यूज़ में, ऑलमोस्ट सब कुछ ही यूज़ में होता है, तो बाकी सब मैंने इसके अंदर रख दिया था कि जब भी ज़रूरत होगी मैं तो इसमें से ले लूँगी। बड़े बड़े पैकेट्स थे ना तो वो इसी में भर गया था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर। मैं ज़्यादा इतना सामान मंगवाती ही नहीं हूँ, जिसकी ज़रूरत होती है ना सिर्फ उतना ही मंगवाती हूँ। चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आए। तो ये ब्लॉग्स डेली रूटीन पे होते हैं, जो डेली लाइफ में मेरी चल रहा है बस उसी का अपडेट होता है, और वैसे भी कुछ खास नहीं है मेरी लाइफ में, बस यही है सीधी सी सिंपल सी लाइफ। अगर मेरी लाइफ से आप जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और क्योंकि गर्मी होने लगी है तो पानी पीजिए और लिक्विड ही ज़्यादा पीजिए, क्योंकि ना खाना खाने का तो मन भी नहीं करता, मेरा भी नहीं करता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।